इमेजिन करो तुम एक स्टेज पर खड़े हुए हो। तुम्हारे हाथ में एक माइक है। तुम्हारे सामने 100 से 200 लोग बैठे हुए हैं और तुम बोल रहे हो कुछ और वो तुम्हें चीयर अप कर रहे हैं और तुम फुल कॉन्फिडेंस के साथ और एक स्पीकर के जैसे बोल रहे हो। अब कुछ और इमेजिन करो, तुम्हारे सामने तुम्हारी क्रश या तुम्हारे सामने एक ऐसी लड़की खड़े हुए है जिससे तुम बात करना चाहते हो, जिसको तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो और तुम उससे जाके फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो लाइक ए मैन। अब तुम मुझे इस चीज का आंसर दो 2 मिनट के लिए। क्या मैं तुम्हारे हाथ में माइक पकड़ाऊं और तुमसे बोलूं कि ये तुम्हारे सामने 100-200 लोग हैं, तुम्हें इनके सामने बोल रहा है और ऐसे बोल रहा है कि ये तुम्हारे भगने का वेट ना करे, तुम्हें सुने। अगर तुम्हारे सामने लड़की है और तुम उससे बात करना चाहते हो तो क्या तुम बात कर पाओगे? है तुम्हारे अंदर इतना जिगरा, है इतना कॉन्फिडेंस? अगर नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिसमें हम जो करना होता है हम वो करते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग। आई होप यू गॉट इट। इतना सिंपल है कॉन्फिडेंस। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें जो करना होता है, हमें जो अंदर से करना होता है, हम बस उसको करते हैं बिना लोगों के सोचे हुए कि वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। और जो हमें अच्छा लगता है हम वो करते हैं। दैट इज कॉन्फिडेंस। यही डेफिनेशन है, इससे सरल डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती है और इससे सिंपल कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। बस इतना ही है समझने के लिए कि हमें अंदर से जो करना है हम वो करेंगे। अब कई लोग को लगता है यार कॉन्फिडेंस इज समथिंग वर्थ राइट जो हमें जन्म के साथ मिलता है। इट इज नॉट लाइक दैट। कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इसको अर्न कर सकते हो, अगर सीख सकते हो। अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड। और कई लोग को लगता है यार कॉन्फिडेंस मतलब क्या? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ये कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस जो मैंने अभी चीज तुम्हें स्टार्टिंग में बताई, अगर तुम वो कर पाते हो तो यू आर लेजेंड, मतलब यू आर टॉप 1%। मतलब तुम एक ऐसे एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में हो जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें इस वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है। तुम वीडियो को छोड़ सकते हो, बट अगर तुम उसको नहीं भी कर पा रहे हो तो भी ओके, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीज आर मतलब हाई लेवल थिंग्स, इनको हर कोई नहीं कर सकता है। अब किन लोग को ये समझना चाहिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर उनके अंदर कमी है, उनको उस चीज़ पे काम करना चाहिए। लेट्स से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तुम कोई नई जगह गए, अगर तुम किसी सामने वाले व्यक्ति से ये पूछने में भी शर्मा रहे हो कि भैया ये एक्स जगह कहाँ पे है, भैया ये वाई चीज़ कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर तुम इतना भी नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी तुम्हें गूगल मैप का सहारा लेना पड़ रहा है। आई मीन गूगल मैप का यूज़ करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर तुम नहीं पूछ पा रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तब तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने की ज़रूरत है, तब कुछ प्रॉब्लम है। आई मीन दीज़ आर बेसिक थिंग्स। हम ह्यूमन है, इतना हमें आना चाहिए करना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सामने लड़का या लड़की कोई भी हो जो जेन्युइनली हमें अच्छे लग रहे हैं। आई मीन नॉट फ्रॉम डेटिंग पर्सपेक्टिव, और लड़का या लड़की कोई भी जो हमें अच्छी लग रही है, वेल ड्रेस्ड है और हम उसको जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और अगर हमारी देखो ये वो चीज़ है जो हमें अंदर से आ रही है, हम एक्चुअल में उसको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, बट अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो दिस तो मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है हमारे अंदर और जिसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत है। नाउ हाउ टू फिक्स इट? सो पॉइंट नंबर 1 जो मेरा है वो है कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। अब स्किल क्या होती है? स्किल मतलब कि एक ऐसी चीज़, या तो वो हमारे पास है, उसको हमें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन तुमने देखा होगा कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आई मीन वो ऐसी-ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो हमें करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। हम सोचते हैं, बट वो बहुत ही आसान होता है उन लोगों के लिए। सो वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस बाय बर्थ होता है, या फिर कई बार उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता इन सब चीज़ों के लिए। एफर्टलेस वो चीज़ों को कर पाते हैं। बट गुड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस इज़ अ स्किल। अगर हमारे पास ये नहीं है, तो हम इसको प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। एफर्ट लगेगा, लेकिन हम इसको सीख सकते हैं। गुड थिंग इज़ कि हम उसको सीख सकते हैं। और अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इस चीज़ से कॉन्फिडेंट फ़ील करना है कि मैं इसको सीख सकता हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है थॉट्स आर लाउड बट नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं ये इसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। बट एक चीज़ तुम्हें सोचनी है कि
थॉट्स माना थॉट्स की पावर बहुत ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा हर बार सही होंगे। कई बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं हमें, कई बार ऐसी अजीब-अजीब सी चीज़ें, मैंने पहाड़ खोद दिया, मैंने ट्रेन को धक्का दे दिया, मैंने ट्रेन चला दिया, अजीब। बट दे आर नॉट ऑलवेज़ ट्रू, वो हमेशा सही नहीं होते हैं। और थॉट्स पे हमें उतना यकीन भी नहीं करना चाहिए। हमें थॉट्स को क्लासिफ़ाई करना चाहिए, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है, उसके बाद हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। So thoughts are allowed, I accept it, but these are not always true. So जो पॉइंट नंबर 3 है मेरा, वो ये है, टेक एक्शन विदाउट केयरिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। हमें लगता है एक्शन के पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस ऐसे काम नहीं करता। कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे एक्शन के बाद आता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस चाहिए एक्शन के पहले। ऐसा नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो हमें पहले जो हमारे दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि हाँ, नेगेटिव थॉट्स आएँगे, हाँ, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आएँगी जिससे हम नहीं ले पाएँगे एक्शन। बट इन सब चीज़ों को साइड में रख के हमें कुछ ना कुछ करके एक्शन लेना होगा, क्योंकि हम पहले एक्शन लेंगे देन कॉन्फिडेंस आएगा। सो चाहे कैसे भी हो, स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो, देन कॉन्फिडेंस आएगा। ये है पॉइंट नंबर 3, आपको एक्शन लेने से नहीं घबराना है। आइदर कॉन्फिडेंस आए या ना आए, इट डज़न्ट डिपेंड ऑन कॉन्फिडेंस। तुम्हें एक्शन लेना है, तुम्हें स्टार्ट करना है, चाहे कुछ हो जाए। और जो मेरा लास्ट और पॉइंट नंबर 4 है, वो ये है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। क्यों? क्योंकि तुम किसी की लाइफ को बस एक पॉइंट पे देख रहे हो। तुम्हें नहीं पता उसके जस्ट पहले उसके साथ क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता उस पॉइंट के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। नहीं, लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ को उसकी एक पॉइंट से बस तुम कंपेयर करते हो। दैट इज द रॉन्ग थिंग। यहाँ से कॉन्फिडेंस किल होना 100% जरूरी है, क्योंकि तुम कभी वो इंसान बन ही नहीं सकते जो तुम किसी से कंपेयर करो, तुम कॉन्फिडेंट फील करो। हाँ, तुम 4 से कॉन्फिडेंट फील कर लोगे, लेकिन फिर बाकी 6 से तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। ऑलवेज तुमसे बड़ा कोई एक होगा और तुम्हें कंपेरिजन करने में तुम्हारा ही घाटा होगा। इसलिए कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता। तुम अपनी स्टार्टिंग को किसी की, हो सकता है, एंडिंग से कंपेयर कर रहे हो, उसने पूरा स्ट्रगल फेज कंप्लीट कर लिया। हो सकता है तुम अपनी जो है स्टार्टिंग, उसकी स्टार्टिंग से भी पहले, यानी तुम उस जहाँ तुम हो उससे भी पहले से उससे कंपेयर कर रहे हो, यानी कि तुम जो है उससे बेटर फील करोगे। लेकिन यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा राज है। स्टॉप कंपेयरिंग। तुम दिन रात, सुबह शाम रात को बस अपने दिमाग में एक चीज चिल्लाओ, तुम एक चीज बोलो अपने आप से, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। बस इतना करना है तुम्हें, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अनलॉक होगा, आई बेट। सो विद दिस आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बाय, सी यू सून।